हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है क्लास 10th इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ कि वो तीनों सेक्टर क्या होते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसके कंपैरिजन की कि हमको क्या करना है, तीनों सेक्टर्स में कंपैरिजन करना है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं सर यहाँ पे कंपैरिजन क्यों करना है, कंपैरिजन करना क्यों है और किस बेसिस पे करना है। ठीक है, देखो एक चीज बताइए मुझे, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। भाई एक बताइए, आपको पता है कि कोई भी सेक्टर हो, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, कोई भी सेक्टर हो, तो हर सेक्टर में क्या होती है बताइए? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस होती है? गुड्स। और टर्शियरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा, तीनों सेक्टर में क्या क्रिएट होती है? एम्प्लॉयमेंट। मतलब तीनों सेक्टर में क्या करते हैं? लोग काम करते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि तीनों सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और तीनों सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे वो लिखा है, ईच सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो अब क्या करना है हमको यहाँ पे, हमको इन दोनों बेसिस पे, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के बेसिस पे और एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हमको क्या करना है, इन तीनों सेक्टर्स में कंपैरिजन करना है कि किस सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। प्राइमरी सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है या सेकेंडरी में या फिर टर्शियरी में। इस तरह से हमको ये भी पता लगाना है कि कौन सा सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। फिर प्राइमरी सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है या फिर सेकेंडरी में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं या फिर टर्शियरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज होगा कि सर ये कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं ऐसा। देखिए एक चीज बताइए, हमको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा सेक्टर अपनी कंट्री में स्ट्रॉन्ग है और हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर वीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको ग्रो कर पाएंगे। फिर हमें ये नहीं पता कि कौन सा सेक्टर वीक है तो क्या हम उसको ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हो, आपको ये नहीं पता कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, तो फिर क्या आप उस पर काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसका मतलब सेम चीज यहाँ पे भी है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन करना है और तीनों का कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास दो तरह के बेसिस हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे और दूसरा एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है कि विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट इज हाई, कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाई। किस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन हाई है इकोनॉमी में? प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन हाई है कि सेकेंडरी का या फिर टर्शियरी सेक्टर का? इन दोनों चीजों में। ठीक है, हमको ये पता करना है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे अराइज ये होता है कि सर हमको क्या करना है, तीनों का कंपैरिजन करना है कि किस सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट हो रहा है। लेकिन हमको इससे पहले ये पता करना पड़ेगा कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की काउंट कैसे करें, कि किस सेक्टर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, इस चीज को हम काउंट कैसे करें। भाई काउंट करने का तरीका भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, अगर वो तरीका ही नहीं पता तो फिर हम कैसे तीनों को कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट दैट हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि गुड्स और सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर में कितनी हो रही है, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी हो रही है। तो कैलकुलेशन का तरीका सीखना है हमको। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर कैलकुलेशन का तरीका क्या मतलब, उसको जोड़ लो। वो तो आपको आता है, सिंपल सी बात है वो तो। उसमें क्या है भाई, कितनी क्वांटिटी बन रही है, कितनी चीजें बन रही है, कितनी गुड्स बन रही है, ये तो सिंपल सा तरीका निकालने का नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट दैट हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। ठीक है, तो देखते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। के कंट्री में हर सेक्टर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, वो कैसे काउंट करें। तो देखो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसको काउंट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, देखिए यहाँ पे पहला तरीका हमारे पास इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और दूसरा तरीका हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि किसी क्वांटिटी में मेजरमेंट करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए कि आप क्या कर रहे हो, बनाना को काउंट कर रहे हो किसमें, केजीज में, कि 2 केजी बनाना का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, लैपटॉप किसमें कर रहे हो, पीसेस में, कि 2 पीसेस का प्रोडक्शन हुआ है, 2 पीसेस लैपटॉप प्रोड्यूस हुए हैं। क्लोथ को किसमें कर रहे हो, मीटर में,
ठीक है, जो इसकी यूनिट है, ठीक है। तो 500 मीटर कपड़े का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या है कि मैंने जो इसको काउंट किया है इन्हीं चीजों को, वो क्या है रुपीज में, वैल्यूज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बनाना का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 100 रुपए का हुआ है, लैपटॉप का कितने का हुआ है 500 रुपए का प्रोडक्शन, क्लोथ का कितना हुआ है 200 रुपए का प्रोडक्शन। अब मुझे बताइए कॉमन सेंस लगा करके कि कौन सा मेजरमेंट ज्यादा सही है, कौन सा तरीका ज्यादा सही है, ये सही कौन सा तरीका है ये बता दीजिए आपको, ठीक है। तो सही तरीका हमारे पास है ये वाला, ये तरीका हमारे पास गलत है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्शन को किसमें काउंट करते हैं, वैल्यूज में, ना कि क्वांटिटी में। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल सा ये है। एक चीज बताइए, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। क्या आप ऐसा बोलोगे कि बनाना 2 kg हो रहे हैं, लैपटॉप के प्रोडक्शन 2 पीसेस हो रहे हैं, क्लोथ का प्रोडक्शन 500 मीटर हो रहा है, ऐसा बोलोगे? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसी कितनी गुड्स होती है, लाखों गुड्स होती है। क्या आप लाखों गुड्स का नाम ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो हमको एक यूनिट चाहिए जो सबके लिए कॉमन हो। तो हमने क्या कर लिया, इन सभी गुड्स को अलग अलग काउंट करने के बजाय, केजीज में, पीसेस में, मीटर में काउंट करने के बजाय हमने क्या कर लिया, इसको एक सिंपल जो यूनिट है, जो कॉमन यूनिट, उसमें काउंट कर लिया। उसका नाम क्या है, रुपीज। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इजीली ये बोल सकते हैं कि बनाना का प्रोडक्शन कितना हुआ है 100 रुपए का, लैपटॉप का 500 का और क्लोथ का 200 रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है कंट्री में, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, 800 रुपए का प्रोडक्शन टोटल हुआ है कंट्री में। क्या इसमें ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसलिए हमारे पास जो बेस्ट तरीका है गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करने का, वो कौन सा बताइए, मनी में या फिर वैल्यूज में, यानी कि रुपीज में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ होता है, हम क्या करते हैं जब भी हम गुड्स का प्रोडक्शन काउंट करते हैं ना, कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें केवल फाइनल गुड्स लेते हैं। कौन सी गुड्स लेते हैं, इंक्लूड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इंटरमीडिएट। अब मतलब हम क्या करते हैं, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते हैं गुड्स के प्रोडक्शन में। अब सर इसका मतलब क्या होता है, ये फाइनल गुड्स क्या होती है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, इसको समझा दीजिए। देखो इसको मैं समझाता हूं आपको विद एग्जांपल से, ठीक है। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना कि व्हाट इज इंटरमीडिएट एंड व्हाट इज फाइनल गुड्स। तो देखिए इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास, कि हमारे पास हमारी कंट्री में इंडिया, मान लो इंडिया है, और इंडिया में एक शुगर केन प्रोड्यूस हुआ है, कितने रुपीज का, 100 रुपीज का, ठीक है। इस शुगर केन को क्या हुआ, मैंने कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, शुगर में, चीनी में, ठीक है। अच्छा शुगर, इसकी वैल्यू क्या थी, शुगर केन की वैल्यू कितनी थी 100 रुपए। जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया शुगर में, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 150 रुपए, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे काउंट करना है, क्या काउंट करना है, प्रोडक्शन किसका, गुड्स का। मुझे बताओ आप गुड्स के प्रोडक्शन में क्या आप दोनों चीजें काउंट करोगे क्या, कि 100 रुपए का गन्ना और 150 रुपए की चीनी, यानी कि आपका टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 250 रुपए का। क्या ये सही है क्या, मुझे बताइए। ये गलत है। क्यों गलत है बताइए, क्योंकि गन्ने की वैल्यू तो ऑलरेडी किसमें इंक्लूडेड है, शुगर में इंक्लूडेड है। अरे गन्ने से तो भी चीनी बनी है ना, तो इसका मतलब 100 रुपए की जो वैल्यू है वो 150 रुपए में क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड। अब आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो क्या होगा, इसकी डबल काउंटिंग हो गई, क्या हो गई, डबल काउंटिंग। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है ना एक्चुअल में, वो कितना हुआ है 150, ना कि 250, क्योंकि 100 रुपए तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। समझ में क्या, तो ये हमारे पास जो शुगर केन है ना वो इंटरमीडिएट है, और जो हमारे पास शुगर है वो क्या है, फाइनल। दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज फाइनल। समझ में क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमीडिएट से ही क्या बनती है, आपकी फाइनल गुड्स बनती है। समझ में आ गया। तो इंटरमीडिएट को हम दोबारा से अगर काउंट कर रहे हैं ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो सकती है, हो जाएगी, मतलब ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एक बड़ा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे ताकि और आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट की क्लैरिटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे आपके पास 3 स्टेजेस है। यहाँ पे पहले क्या है, कैटेगरी फार्मर, फार्मर क्या, अच्छा फार्मर क्या बना रहा है बताइए, फार्मर बना रहा है वीट। फार्मर ने कितने रुपए का वीट बनाया, 100 रुपए का वीट बनाया, ठीक है। अच्छा उसने परचेज क्या किया, उसने कुछ भी परचेज नहीं किया, उसने कुछ भी परचेज नहीं किया, उसने क्या क्या बना दिया, वीट, कितने रुपीज का, 100 रुपए का वीट बना दिया, ठीक है। अब इस वीट को किसने परचेज कर लिया, फ्लोर मिल ने, क्या आटा चक्की ने, क्या बनाने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, फ्लोर मिल ने क्या परचेज किया, वीट, कितने रुपए का परचेज किया, 100 रुपए का, ठीक है। इससे क्या बना दिया उसने, इससे बना दिया उसने फ्लोर, कितने रुपीज का, 120 रुपीज का, ठीक है।
तो हमारे पास आटा कितने का हो गया बताइए, 120 रुपए का। अब ये आटा मिल वाले ने किसको बेच दिया, बेकरी वाले को। तो बेकरी वाले ने आटा परचेज कर लिया, किसने, कितने में परचेज किया, 120 रुपए में। अच्छा, उससे क्या बना दिया उसने, ब्रेड। कितने रुपीस की ब्रेड बना दी, 150 रुपीस की। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब मुझे यहाँ पे काउंट करना है, क्या काउंट करना है, प्रोडक्शन। मुझे बताइए कितने का प्रोडक्शन हुआ है इस वाले एग्जांपल में, गुड्स का। आप बताइए मुझे, पहले सोच के बताना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका अगर आंसर आ रहा है कि तीनों को जोड़ दें, कितना आएगा, 370, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है ना वो कितने का हुआ है बताइए, 150 रुपीस का। कितने का हुआ है, अगेन 150 रुपीस का। क्यों बताइए, क्योंकि इसे 150 रुपीस में ये आटा भी शामिल है और ये गेहूं भी शामिल है। अरे गेहूं से आटा बना, आटे से क्या बना, ब्रेड। तो इसका मतलब ये कि जो ब्रेड है इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, समझ में गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये दोनों चीजें अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको काउंट करते हैं ना दोनों को, तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या है, व्हीट और फ्लोर, ये इंटरमीडिएट है। और जो ब्रेड है वो कौन सी गुड्स है बताइए, फाइनल गुड्स। तो हमको क्या करना होता है, कभी भी फाइनल गुड्स लेनी होती है, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन में काउंट नहीं करनी होती है। ठीक है, तो देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखा है, देखो नोट में लिखा है मैंने, क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी किसमें इंक्लूड होती है, फाइनल गुड्स में इंक्लूड होती है। तो इसलिए आपको अलग से उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला नोट। दूसरा नोट क्या है, कैलकुलेट ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन मनी टर्म्स। अब क्या करना है आपको, अगर आपको कभी भी प्रोडक्शन काउंट करना है कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको केवल कौन सी गुड्स लेनी है, फाइनल गुड्स। और वो भी किस में काउंट करनी है आपको, मनी टर्म्स में, ना कि क्वांटिटी में। ठीक है, तो फाइनल गुड्स को ही आपको काउंट करना है और वो भी मनी टर्म्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हम जानेंगे, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको हम अक्सर सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं। और ये वर्ड से हमेशा हम परेशान रहते हैं क्योंकि इसको लोग टेक्निकल वर्ड समझते हैं और ये बिल्कुल इजी है। आज इस चैप्टर में मैं आपको इसका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। मतलब आप सबको बता सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद कि जीडीपी क्या होता है, क्योंकि जीडीपी के ऊपर ही पूरी कंट्री टिकी हुई है। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब नोटबंदी हुई थी, कोविड आया था, कुछ भी ऐसी घटना होती है जो बहुत बड़ी होती है, उसमें क्या होता है, जीडीपी का जिक्र जरूर होता है। ठीक है, अब जीडीपी होता है क्या है, सुनो। देखो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन। क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। सिंपल सा इसका मतलब यही है, वो कुछ भी नहीं है। हमको क्या करना है, गुड्स और सर्विसेज का टोटल प्रोडक्शन काउंट करना है। जो भी टोटल प्रोडक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, आपका जीडीपी बन जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं, देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, पहले इसका मतलब समझते हैं, इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं पहले एक बार। तो क्या लिखा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रोस का मतलब टोटल, प्रोडक्शन का मतलब समझ के, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पे किससे होता है, देखो डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पे अपने घर से नहीं होता है। डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पे किससे, डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पे अपनी कंट्री से। जैसे हम इंडिया का जीडीपी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डोमेस्टिक मतलब हो गया इंडिया। अगर अमेरिका की जीडीपी निकाल रहे हैं तो वहां पे डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, अमेरिका। ठीक है, तो इंडिया, डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, इंडिया। तो इंडिया का ग्रोस का मतलब क्या, टोटल। तो इंडिया का टोटल प्रोडक्शन, ये तो हो गया जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इंडिया में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज जीडीपी। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को। मान के चलो कि अपनी कंट्री में केवल 4 गुड्स हैं। कितनी गुड्स हैं, 4 गुड्स, केवल 4 गुड्स प्रोड्यूस हो रही है। पहली कौन सी, बनाना, लैपटॉप। ठीक है, दूसरी कौन सी है, तीसरी मिल्क, उसके बाद डॉक्टर की सर्विसेज। ये 4 तरह की क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज है। अच्छा, बनाना बन रहा है 10 केजी, 1 केजी की वैल्यू कितनी है, 8 रुपए। तो कितने बनाना होंगे बताइए, 80 रुपए के बनाना होंगे। ऐसे लैपटॉप कितने, 2 पीसेस, एक लैपटॉप की वैल्यू 500 रुपए, तो कितने हो गए, 1000 रुपए। ऐसे मिल्क 5 लीटर इंटू 50, 250 रुपए। डॉक्टर की सर्विसेज, डॉक्टर 2 पेशेंट देख रहे हैं, एक पेशेंट से कितना चार्ज कर रहे हैं, 10 रुपए, तो कितनी वैल्यू हो गई, 20 रुपए। तो मुझे बताइए ये टोटल कितनी वैल्यू कर गई हमारे पास, 1350। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, दिस इज जीडीपी, दिस इज जीडीपी। मतलब हमारी कंट्री में 4 गुड्स हैं और 4 गुड्स का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 1350। तो ये हमारे अंदर क्या गया, जीडीपी, क्योंकि इस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 1350, और वही हमारा क्या होता है, जीडीपी। अभी तो बताया मैंने आपको। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी वही है
कि द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, लिखा मैंने यहाँ पे, एक बार आपको बता चुका हूं केवल कौन सी गुड्स लेनी है हमको, फाइनल गुड्स। तो द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री, डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, कंट्री, इन ए अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। अच्छा यहाँ पे ईयर का मतलब क्या है कि जो जीडीपी होता है ना, हम हर महीने काउंट नहीं करते हैं, जीडीपी हम हर साल काउंट करते हैं, ध्यान रखना, हर साल, महीने की महीने नहीं करते, साल की साल, ईयरली बेसिस पर काउंट करते हैं, ठीक है, कि इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, 2025 में कितना हुआ, 2026 में कितना हुआ, 2024 में कितना हुआ, 2023 में कितना हुआ, इस तरह से काउंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी। तो जीडीपी सिंपल सा कंसेप्ट है, जीडीपी कोई टेक्निकल चीज नहीं है, एक सिंपल सी चीज है, ओके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।